सदैव नाम। तो जब ब्रह्मा जी ने जो ध्यान किया और ब्रह्मा जी के नाक ही से एक छोटा सा जो है मतलब उत्पन्न हुए वराह रूप में छोटा सा रूप लेकर के, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन हो सकता है। ये कौन सा रूप है। मैंने तो कभी इस तरह का जो है कोई संकल्प ही नहीं लिया, इस तरह का कोई सृष्टि मैंने तो कोई विचार ही नहीं किया। लेकिन ये कौन हो सकता है, असल में इसका कुछ पता कैसे लग सकता है। तो ब्रह्मा जी इन सब विचारों में जो है छोटे रूप में जो है वरा भगवान जो प्रकट हुए थे, और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के मन में जो संकल्प आ रहा था और संकल्प के द्वारा और बातें बनती जा रही थी, और धीरे 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 जो है वो रूप और भी बड़ा होता जा रहा था, जो विशाल होता गया। तब वहां पर देवता ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता भी सोचने लगे कि ये कौन हो सकता है। सबके मन में फिर संकल्प आया, विचार आया, ओहो ये तो यज्ञ पुरुष भगवान है। यज्ञ पुरुष भगवान ही है जो आज जो है वराह रूप में जो है हमारे सामने प्रकट हुए है, वराह का रूप लेकर के। तो ये भगवान श्री हरि है जो यज्ञ रूप में प्रकट हुए हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी और अन्य देवता ये सब मन में अलग अलग संकल्प कर ही रहे थे, तभी उस सारे संकल्प को लेकर के जो है भगवान जो वराह रूप में जो उन्होंने अपना और बड़ा विस्तार करते गए, विस्तार और बढ़ाते गए। तब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये हे देवतागण, आप चिंतित मत होइए। आप जो है बिल्कुल भी आपको मतलब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी कहाँ पर है, और मैं ही पृथ्वी को जल से बाहर लेकर के आऊँगा, जल से बाहर लेकर के आऊँगा। तभी सब लोग इस तरह सोचने लगे, और वरा भगवान अपना जो है रूप और बड़ा करते गए करते गए करते गए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ साथ में जो है भगवान वरा की जय स्तुति करने लगे, और कहते हैं ब्रह्मा जी, हे वरादेव भगवान, आपके शरीर में से जो है वेदों के छंद उत्पन्न हुए, आपकी त्वचा से गायत्री, आंखों से घृत जो है, और आपके शरीर से जो है गिरा हुआ जो जल है वो पूरे तीनों लोगों को जो है क्या करता है, पावन करता है, शुद्ध करता है। और आपके जो मतलब जो अपने शरीर को आप हिलाते हो, उनके रोम छिद्रों से जो जो बाल गिरते हैं वे कुशाग्रास होते हैं, जो सबसे पवित्र होते हैं। और सभी यज्ञ में जो कुशा घास की आवश्यकता होती है वो यही कुशा घास है। अर्थात जो है आपका जो है सभी लोग जो है आपके आने से तीनों लोग पवित्र हो गए। हम आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परम भगवान हैं, आप सभी कारणों के परम कारण हैं, और आपके तेज बल से ही पूरी पृथ्वी का जो तेज है वो संपादित होता है। तीनों लोकों में जो मंगल की जो ध्वनि है वो आपके ही उपस्थिति के कारण है। हे परम भगवान, हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हम सब जीवों के मंगल में मंगल के लिए ही इस जगत में प्रकट हुए, आपका दूसरा कोई हेतु नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी और देवता भी जो है भगवान वरादेव की ये सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे, और कहने लगे। तभी मैत्रेय जी ने कहा कि अब जो ये जो कथा है भगवान के प्रकट होने की, वरा रूप भगवान की, ये इतनी पवित्र, इतनी जो है क्या है, शुद्ध करने वाली है, जीवों का मंगल करने वाली है, कि कोई भी जीव यदि जो है इस कथा को सुनता है उसका परम मंगल तो होता ही है। यदि इस कथा को पूरे मनोयोग के भगवान की प्रीति के लिए जो ऐसे लोग जो भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो भी इस कथा को सुनते हैं, इस मंगल गान को सुनते हैं, भगवान की दिव्य जो है सूत्रों के द्वारा जो है स्तुति जो है, इन वंदनाओं को अपने जीवन में उतारते, अपने हृदय पटल तक लेकर जाते हैं, ऐसे सब जीवों का जो है परम मंगल होता है। तो जब इस प्रकार से जो है ये जब स्तुति करते जा रहे थे, तभी विदुर जी के मन में जो है एक संकल्प आया, और विदुर जी की फिर भी तृप्ति नहीं हो पा रही। विदुर जी के मन में एक प्रश्न आया, कहा कि विदुर जी पूछते हैं कि जो है इस तो इस कथा से जो है वे पूछते हैं कि जिन्हें जो है मुनि हिरण्याकश्यप और वरा भगवान कैसे भेंट हुई है। कहते हैं कि हिरणाक्ष और जो वरादेव भगवान है उनकी भेंट कैसे हुई, ये मुझे बताइए। क्योंकि अब यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ भगवान का जो है एक तरह से अवतार हुआ, वरादेव भगवान का, जो उद्धार करने के लिए आए माता पृथ्वी को, जो है देवताओं ने जो है और आपके ब्रह्मा जी ने सबने जो है स्तुति गाई बहुत सुंदर शब्दों में। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फिर मन में आता है, आपके मन में तो नहीं आया हुआ है प्रश्न, लेकिन विदुर जी बहुत जिज्ञासु है, विदुर जी के मन में प्रश्न आया। विदुर जी कहते फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हे जो है मैत्रेय मुनि जी, कि ये सब अचानक इस तरह से ये सबका एक जगह मिलना ये कैसे संभव है, थोड़ा समझाइए।
क्योंकि आपने केवल एक ही बताया कि वरादेव भगवान आए, लेकिन हिरण्याकश्यप जो हिरण्याक्ष था, ये हिरण्याक्ष से वरादेव भगवान की भेंट कैसे हुई, कैसे उनका युद्ध हुआ, युद्ध का क्या परिणाम हुआ, और हिरण्याक्ष को भगवान ने क्यों मारा, किस कारण से मारा, और कैसे उसकी मृत्यु हुई, और उस हिरण्याक्ष की मृत्यु होने के पश्चात क्या परिणाम हुआ है। तो ये सब वध कैसे हुआ, इसके विषय में आप थोड़ा सा बताइए। तो मैत्रेय मुनि जी ने आगे कहा कि एक बार जो है, हे विदुर जी, एक बार की घटना है कि संध्या के समय हम जो कश्यप ऋषि जी है कश्यप ऋषि जी जो बैठे हुए थे अपने ध्यान में संध्या के समय, तो जो दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है दिति, दिति का जो विवाह हुआ है, दिति और अदिति जो है इस तरह से पत्नी है। तो दिति जो है, जो दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है, एक बार वो संध्या के समय अपने पुत्र की इच्छा से वो कामोत्तर भाव में जो है अपने पति किसके दक्ष सॉरी कश्यप मुनि जी के पास आती है, और कश्यप मुनि जी से कहती है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कहती है कि उस समय, क्योंकि संध्या काल था, कि मुझे एक बहुत ही जो है आप हमें एक सुंदर पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि आपने जो है आप इतने तपस्वी महात्मा हो कि आप जैसे तपस्वी महात्मा की शरण में यदि कोई जाता है, यदि कोई मतलब वरदान की इच्छा करता है, वरदान कोई मांगता आप जैसे तपस्वी पुरुष से, तो आप सबों की इच्छा पूरी करने वाले, सबका मंगल करने वाले हैं। तो उसी इच्छा से मैं भी एक वरदान की इच्छा से आपके जो हूँ पास आई, आपके शरण में आई हूँ। तो आप प्लीज, आप कृपया करके हमारी भी इच्छा को क्या कीजिए, पूर्ण कीजिए, क्योंकि मैंने, जब मेरे पिता जो दक्ष प्रजापति है मुझसे बहुत अतिशय प्रेम करते हैं, और अतिशय प्रेम करने के कारण जो है एक बार उन्होंने जो है मतलब मुझसे पूछा था कि जो है, जो भी आपको पति जो है चाहिए, मैं वही उसी पुरुष से आपका विवाह कर सकता हूँ, उसी पुरुष से तुम्हारा विवाह करूँगा। और मैंने उस समय भी केवल आपका ही नाम का उच्चारण किया था, आपको ही मैं मन से जो हूँ प्रेम करती हूँ, और मैं आपके प्रति ही पूर्ण रूप से जो है समर्पित हूँ। इसलिए मुझे जो है एक पुत्र प्राप्ति की जो मेरे हृदय में और बलवती इच्छा है, जो मुझे पुत्र चाहिए, वो मुझे प्रदान कीजिए। और इस तरह से वो जो है काम वेग भाव में जो है वो दिति जो है उस समय जल रही थी, और उसके चित्त को कामदेव ने इस प्रकार रोन दिया था, जिस प्रकार से एक बलिष्ठ जो गज होता है, हाथी होता है, वो पूरे बगीचे को रोन देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात उसके हृदय में ये जो मतलब बुद्धिमता भी चली गई थी उस समय। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि जो वो मांग रही थी उस समय, वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, बल्कि अनुचित ही था। क्यों ना अनुचित था? क्योंकि वो संध्या के समय जो है कुछ कार्य ऐसे है जो संध्या के समय हमें नहीं करने चाहिए। संध्या के समय यदि हम उस कार्य को करते हैं, तो वो जो है संध्या के समय सोना और अध्ययन करना, जब दोनों संध्याएं मिलती है, रात्रि और जो है दिन का जो मिलन होता है, उस समय न तो हमें सोना चाहिए बेड पर, महाभारत में ये वर्णन किया गया है, न उस समय हमें कोई भोजन करना चाहिए, न उस समय हमें रति क्रीड़ा में रत होना चाहिए, स्त्री पुरुष को दूर रह करके और भजन करना चाहिए। इसलिए वो संध्या का समय भजन का होता है। ये तीनों कार्य विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। कोई धन करना चाहिए उस समय, कोई भोजन नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं करनी चाहिए, सॉरी 4 हो गए हम, उसमें धन भी आता है, उस समय धन भी नहीं करना चाहिए। केवल उस समय में भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तीनों संध्याओं का जो समय होता है उस समय। और जो है स्त्री पुरुष को अपने मन पर उस समय संयम रखना चाहिए। तो लेकिन द्वितीय उस समय पूरे जो है काम वेग से जो है उसका हृदय जल रहा था, तो उन्होंने आकर के जो अ, कश्यप मुनि है उनके सामने ये सब प्रार्थना रखी। लेकिन कश्यप मुनि जी जो है उनको समझाने लगे कि हे देवी, ये संध्या का समय है, इस समय जो भूत प्रेतों के जो स्वामी हैं वो शिव जी जो है, इस समय वो पूरी सभी लोकों में विचरण करते हैं अपना गुणों के साथ में। तो उस समय हमें ऐसे स्थिति में रहना चाहिए, बल्कि हमें संध्या के समय भजन करना चाहिए, क्योंकि ये जो संध्या है, 3 संध्या होती है पूरे 24 जो प्रहर, जो 24 घंटे होते हैं, 8 प्रहर में जो है 3 संध्याएं होती है। हम लोग प्रतिदिन
मंगला आरती में भी गाते हैं, ध्यायते स्त्री वंश यश स्त्री संध्यम वंदे गुरु सिर चरणारविंदम। यश साक्षात धरित्वन समस्त शास्त्र है कि मतलब मैं तीनों संध्याओं में आपको यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसादान ने गति गुति, उन भगवान के प्रसन्न गुरुदेव के प्रसन्न होने से भगवान भी भगवत प्रसाद है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादान गुतु, यदि ये गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते तो हमारी कोई भी गति नहीं होती भक्ति की, हमारा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तीन यश ध्यायते स्त्रीवंश है, यश स्त्री संध्या, मैं ध्यान करता हूँ उनको, धारण करता हूँ अर्थात उनका भजन करता हूँ, उनका नाम जप करता हूँ, उनकी महिमा को गाता हूँ। यश स्त्री संध्यम, तीनों संध्याओं में क्या करता हूँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदना करता हूँ श्री गुरुदेव के चरण कमलों में। तो जब कोई ध्यान करता है, वंदना करता है, गुरुदेव का भजन करता है तीनों संध्याओं में, तो उसका परम मंगल होता है, परम मंगलकारी उसका जीवन बनता है। लेकिन तीनों संध्याओं के समय हमें जो है, तीनों संध्याएं कौन कौन सी है, सुबह के समय की जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस समय हमें अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए, दोपहर के समय, और जो है शाम के समय जब रात्रि, दिन और रात्रि का मिलन होता है। तो गोधूली के बाद का जो समय होता है, जब अंधेरा होने लगता है, तो वो जो समय होता है वो संध्या का समय होता है। तो उस संध्या में हमें भजन करना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरा, विशेषकर संध्या के समय जो तमोगुण के जो तमोगुण के जो कंट्रोल नियंता है भगवान शिव, वो अपने गुणों के साथ में विचरण करते हैं। तो उस समय हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि हम मतलब भगवान का भजन छोड़ करके उस समय दूसरा और अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, कोई प्रजल्प वगैरह भी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उस समय उन्होंने उस समय जो है संध्या में इस इच्छा को किया, तो वो पूरी तरह से जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जबरदस्ती जो है, मतलब कश्यप मुनि को मजबूर कर दिया, और किस तरह से कामोत्तर भाव से जो है प्रार्थना करने लगी, कह लगी कि हे कश्यप मुनि, जो हमारा पुत्र होगा वो हमारे तुम्हारे यश को ही बढ़ाएगा। पिता ही अपने पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेता है। वास्तव में सही बात है, जो पुरुष होता है वो अपनी पत्नी के माध्यम से उसको पुरुष का ही दूसरा अपनी शक्तिपात से जो है दूसरा जन्म माना जाता है। वो जन्म लेता है, और इस तरह से आप जो है, मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ, साध्वी हूँ, और मेरे जो इस तरह से जो है, फिर कश्यप मुनि भी जो है उनकी बातों में जो है बिल्कुल विचलित हो गए और बोलने लगे कि वास्तव में तुम साध्वी हो, तुम जैसी विवाहिता पत्नी को प्राप्त करके एक जो गृहस्थ है, सदगृहस्थ, वो भी एक जो है संसार रूपी किले को जीत लेता है। और यह मुझ कह रहे कि अभी जो शिवगण है इस लोक में घूम रहे थे, लेकिन क्या करें, लेकिन उनकी मजबूरी को से व्यथित होकर के हैं, उनके इस तरह के भाव को देख करके कश्यप मुनि भी अपने आप को जो है नहीं रोक पाए। और कुछ समय के बाद जब उनको दिति को होश आया, उनको बारी चेतना आई, और उनको पता लगा, उनको बड़ी ही गलानी हुई। कहा कि मैंने ये देखो जो है कितना ये अनर्थ कर दिया है, मैं जो है ये भूल गई कि संध्या के समय जो वास्तव में जो शिव है, और जो शिव है वो हमारा मंगल करे, हमारे जो पुत्र की जो होंगे, जो मेरे गर्भ में जो पुत्रों का जो धारण होंगे, जो मेरे पुत्र जो है गर्भ में आएंगे, उनकी जो है रक्षा करे। और भोलेनाथ जी वैसे जो है मेरे हमारे जीजा जी है, हमारे बहनों ही है, क्योंकि मेरे पिता की जो दूसरी पुत्री है, कौन सी, सती, और वो सती के तो पति अर्थात मेरे जीजा ही है एक तरह से। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पुत्रों की रक्षा करे, हमसे जो अपराध हुआ है संध्या के समय जो वे घूमते अपने गणों के साथ में, वो हमारी अनेकों प्रकार से रक्षा करें, हमारे जो है अमंगल को दूर करे। और क्योंकि वे सदा शिव है, शिव जो मंगलकारी है, सबका मंगल करते हैं, हमारे ऊपर भी अपनी मंगल जो है कृपा वे बनाए रखे, हमसे वे रुष्ट न हो। जो मैंने अपराध किया है उस गलती के लिए, जो हालांकि जो अपराध है ये अक्षम्य है, ये किसी भी स्थिति में जो है अक्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन शिव तो मंगलकारी है, वे हो सकता है वे मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले, प्रार्थना के द्वारा वे जो है मेरे हृदय में जो मेरे से जो गलती हुई है, जो मेरे से बड़ी त्रुटि हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करे। और ऐसी क्षमा करने से जो है, ताकि हमारे जो पुत्र हो वे यशस्वी हो, पुण्यवान बने, यही मेरी उनसे प्रार्थना है।
और इस प्रकार से जो है ये बड़ा अनर्थ तो हुआ ही है, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार से जो दिति है वो भगवान शिव से, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगी कि ये सब प्रकार से मेरे पुत्रों के ऊपर कृपा करे, क्योंकि कश्यप मुनि भी एक तरह से उनको डांट रहे थे। मतलब वाले कहते हैं ना कि इस संसार में कितना भी कामी, मतलब सॉरी, कितना भी संयमी पुरुष क्यों ना हो, उसके लिए भी जो है जो विधान बताए गए हैं, कि उसको संगति से बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्री जो है कि मतलब आग के समान है, और जो पुरुष है एक मक्खन के समान है। कि एक मक्खन को जितना भी हम जो है, घी को जितना भी अग्नि के संपर्क में लाएंगे इतना ही वो पिघलेगा और वो भी जलने लगेगा। तो इसलिए संयम और जो एक दूरी है, जो एक नियम है, बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में भी केवल जो है भगवत भक्ति, उच्च संतान उत्पत्ति के लिए ही प्रवेश करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कश्यप मुनि जी देखिए कितने बड़े महान ऋषि होते हुए भी वे भी अपनी पत्नी के द्वारा कैसे जो है उनको भी चित्त का हरण कर लिया गया, और वे भी जो है जो उस कामातुर पत्नी के द्वारा ही जो है विचलित होकर के अपने मनोदशा का भूल करके वे भी जो है रत हो गए उनके साथ में। तो इस प्रकार से दक्ष भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत अनर्थ हुआ है देवी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आगे कश्यप मुनि जी कहते हैं कि हे देवी, जिन पुत्रों की तुम इच्छा कर रही हो वे एक नहीं दो पुत्र होंगे, और वे संसार में बड़ा ही जो है घोर अनर्थ उत्पन्न करेंगे। दो पुत्र होंगे, हिरणाक कश्यप और हिरणाक्ष के नाम से वे जाने जाएंगे। इतने घोर अत्याचार करेंगे पूरे संसार में कि पृथ्वी त्राई 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 माम कर उठेगी है। देवता लोग भी जो है बिल्कुल विचलित हो जाएंगे, और उनके जो जो क्रोध होगा, जो उनका अत्याचार होगा, सृष्टि में लोगों को बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। इतने भयानक रूप से जो है ये तुम्हारे दोनों पुत्र जो है इस जगत में जो है क्या करेंगे, कार्यकलाप करेंगे। और सब कार्यकलाप जो है जगत के उनके लिए जो है, अर्थात एक तरह से जगत को दुख देने वाले ही होंगे। उनका जो संसार में जो उनके द्वारा जो प्रताड़ना होगी, तो जीवों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको सहन करना। और इस तरह से जो है संसार में जो है अत्याचार का बोलबाला होगा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ेगी। भगवत भक्त जो है एक तरह से जो है विचलित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के जो है जो तुम्हारे पुत्र होंगे इनके द्वारा वे क्या हो जाएंगे, बड़े परेशान, बड़े विचलित हो जाएंगे, और जगत में लोग त्राईमाम करते रहेंगे। और ये जो है संसार को बड़ा ही कष्ट देने वाले होंगे। जब इस प्रकार से ये सब बातें सुनी दिति ने, और जाना कि वास्तव में मेरे पुत्र संसार को कष्ट देने वाले होंगे, बड़ा ही कष्ट इस संसार में होगा, इस संसार के लोगों के लिए कोई भी। क्योंकि यह संध्या के समय मैंने जो इस गर्भ को धारण किया है, ये जो है किसी भी तरह से जगत के लिए मंगलकारी नहीं होगा, बल्कि पूरी जगत के लिए अमंगलकारी होगा। संसार के सब लोग विचलित रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान हैं। उनके द्वारा अत्याचार से लोग जो है संसार में कहीं पर भी भगवानी भक्ति करने का लोगों के पास में क्या साधन नहीं बचेगा। चारों तरफ मंदिर तोड़ दे जाएंगे, जो है ऋषि कुलों को, आश्रमों को, गुरुकुलों को, आचार्य स्थानों को, सबको नष्ट कर दिया जाएगा। कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, किसी प्रकार के संध्या वंदन, भगवत भक्ति या कोई भी पुण्य अच्छा कार्य जगत में नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके राज्य में जो है असुरों का ही बोलबाला रहेगा। चारों तरफ धर्म की हानि होगी, वेदों का पाठ नहीं होगा, वेदों की स्तुति नहीं होगी, भगवत भक्ति नहीं होगी, भगवत भजन नहीं होंगे, और यहाँ तक कि संतों को मारा जाएगा। संत जो उनकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे उनको इस प्रकार से सारे संत इस जगत से जो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये संत ऐसा समय आएगा कि ये संत कुछ समय ये संसार कुछ समय के लिए संतों से विहीन हो जाएगा। इतने संतों और जगत में जो है साधु जनों की हत्या की जाएगी चारों तरफ वे, और इतना अत्याचार बढ़ेगा, इतना अत्याचार बढ़ेगा उन दोनों दुष्ट पुत्रों के द्वारा तुम्हारे, कि एक तरह से जो है इस जगत से भगवत भक्ति समाप्त ही हो जाएगी। हालांकि भगवत भक्ति कभी भी किसी भी युग में समाप्त नहीं होती है। भगवान के भक्त हमेशा रहते हैं इस जगत में, कितना ही कलयुग, लेकिन तुम्हारे पुत्रों के द्वारा जो है कलयुग से भी भयानक दुर्दशा कर दी जाएगी। पूरा मानव समाज जो है थराएगा, उनसे जो है भीख मांगेगा जीवन की, लेकिन उनके हृदय में कोई भी दया नहीं होगी। जब इस प्रकार से दया नहीं होगी तो दोनों पुत्र ही
इस संसार के काल बनेंगे और संसार को जो है जगत को नष्ट करने वाले होंगे। जब इस प्रकार से दीति ने ये सब बातें सुनी तो दीति घबरा गई और अपने किए गए जो पश्चाताप, अपना जो किया गया जो अनैतिक कार्य था है, पुत्रों को जो धारण करने की जो उनके मन में जो उत्कंठा थी, वो सारी उत्कंठा उनके मन में जो है विचलित करने वाली थी। इस प्रकार से दीति रोने लगी और जो है कहती है कि हे पतिदेव, इस जगत में मैं इस संसार में एक दुष्ट पुत्रों की माता होने का जो दुर्भाग्य है, जो कलंक है, वो लेकर के मैं नहीं रहना चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मंगलकारी शिव भले ही हमें अक्षमा कर दे, लेकिन लोग जो संत पुरुषों को जो सताया जाएगा, जो उनको प्रताड़ना, जो दुख दिया जाएगा, वो बड़ा ही कष्टकारी होगा इस जगत में। और मैं इस बात के लिए बड़े ही व्यथित हूँ, बड़े ही दुखी हूँ कि किस प्रकार से ऐसे पुत्रों के द्वारा जगत में जो है हानि होगी, जगत की हानि होगी, जगत के लोगों को कष्ट मिलेगा। तो मैं ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दूंगी। अर्थात दीति ने भी प्रयास किया कि मैं ऐसे पुत्रों को यदि जन्म दे दूंगी तो ऐसे पुत्र तो जगत में त्राहिमाम कर दें, पूरे जगत को नष्ट करने के लिए, इनका जो है संसार में धर्म की हानि के लिए जन्म होगा। तो मैं ऐसा कलंक लेकर के जीना नहीं चाहती। वास्तव में व्यक्ति जो है अपने काम क्रोध के वशीभूत होकर के कुछ समय के लिए, एक क्षण के व्यक्ति जो है काम क्रोध की धारा में बह सकता है। ये जगत में देखा गया है कि बड़ा से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी जो है यदि वो स्त्री का, यदि वो मर्यादित जीवन नहीं जिएगा, इवन पत्नी के बीच में एक मर्यादा का जीवन होना चाहिए, पुरुष और एक स्त्री का भी, अगर वो मर्यादित जीवन नहीं जिएंगे तो वो जो है मात्र जो है एक तरह से जो है गुलाम बन जाएगा, काम का शिकार बन जाएगा। काम क्रोध लोभ, ये तीन ऐसे जगत में तीन ऐसे महान शत्रु है जो जीव को नरक में गिरा सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि महाशत्रु महावेरिण्य, ये महान शत्रु है, जीव के महावैरी है, महापापी शत्रु है। ये जीव की चेतना का हरण करके उसको नरक में गिरा सकता है। देयर आर थ्री गेट्स बाय विच एनीवन कैन फॉल डाउन इनटू हेल, कि इस जगत में तीन, काम क्रोध लोभ, ऐसे तीन द्वार हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जगत में गिर करके नरकों में जा सकता है। तो इसलिए तीनों से बचना चाहिए। काम से भी काम जो है इतनी प्रबल संसार में वासना है, आज का काम रूपी जो दुर्भिक्ष है वो संसार को निगलते जा रहा है। प्रतिदिन हम ये जो घटनाएं देखते हैं वो सब काम के वशीभूत होगा। ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते जायते कामा, कामात क्रोधा भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये काम के द्वारा जो जीव विचलित हो जाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे, ऐसे लोग, क्रोध, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो बुद्धि विचलित हो जाएगी। जैसे कि रोजाना घटना होती है कि जबरदस्ती की और जो है बुद्धि ने काम नहीं किया, तुरंत उसने क्या किया, गोली चला दी, मर्डर कर दिया या हत्या कर दी। सब सभी इनके पीछे काम है। लोभ भी इस तरह से है, क्रोध भी ऐसा ही है। भजन करते यदि हमारे जीवन में क्रोध आ गया तो हमारा जो भजन का जो जो तपस्या थी वो सब की सब नष्ट हो जाती। इतना भयानक होता है ये क्रोध। और लोभ के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है किसी भी अनैतिक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर दिति ने भी ये सोचा कि ये जो काम के द्वारा जो मैं वशीभूत हुई, मैंने अपने एक एक ऋषि त्यागी तपस्वी पति के भी चित्त का हरण कर लिया। मैं जो हूँ, मुझ में और वेश्या में क्या अंतर रहा है, अर्थात जो है एक वेश्या के समान जो मैंने कार्य किया है, इसके लिए मैं हमेशा ग्लानि और हमेशा जो हूँ निंदा की पात्र जगत में बनी रहूंगी। तो दीति ने कहा कि अब मैं इन पुत्रों को जन्म नहीं लूंगी। मैंने इन पुत्रों को आपके जो तेज वीर्यों को अपने गर्भ में जरूर धारण किया है, लेकिन मैं इनको जन्म नहीं लूंगा। अर्थात दीति ने 100 वर्षों तक अपने उन पुत्रों को जन्म नहीं दिया। 100 पुत्रों तक अपने, सॉरी 100 वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्ष का मतलब है कि जब हमारा एक वर्ष बीतता है, देवताओं का एक दिन बीतता है, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी है, टिपिकल है, आप खुद चेक कर लेना। तो जब इस तरह से ये संकल्प लिया दीति ने अपने मन में, और 100 वर्षों तक उन्होंने, देवताओं के 100 वर्षों तक अपने जो है पुत्रों को जन्म नहीं दिया, अपने गर्भ में ही धारण करके रखा। तो जब गर्भ में ही इन पुत्रों को धारण कर रखा दीति ने, तो लेकिन 100 वर्षों के पश्चात जैसे ही उन्होंने जो है क्या किया, जन्म दिया अपने उन पुत्रों को। देना तो था ही, क्योंकि पुत्र गर्भ में आ चुके थे फिर क्यों जन्म क्यों दिया। फिर कश्यप मुनि जी ने उनको समझाया कि हे दीति,
जो हुआ ये तो होगा ही, लेकिन इसके साथ में एक अच्छाई भी होगी। बोला क्या हुआ? बोला कि दोनों का जो पुत्र होगा, अर्थात तुम्हारा जो हिरण्याकश्यप होगा, हिरण्याकश्यप का जो हिरण्याक्ष होगा वो इस तरह से जो है भगवान वराह के द्वारा मारा जाएगा। जो हिरण्याकश्यप होगा उसका जो चौथा पुत्र होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा, भगवान का महान भक्त होगा, अर्थात वो हमारे कुल को बढ़ाएगा, है, हमारे आने वाले कुल का नाम रोशन करेगा। अर्थात जिस कुल में एक भगवत भक्त हो जाता है, जिस परिवार में एक भक्त भी जन्म ले लेता है, तो उस कुल का, चाहे वो कितना भी निकृष्ट कुल क्यों ना रहा, कितना घृणित ही उन लोगों का जीवन क्यों ना रहा हो, लेकिन उस भगवत भक्त के कारण ही उस कुल का जो है उद्धार हो जाता है, और वो कुल हमेशा जो है भगवत भक्ति का आश्रय ले लेता है। तो ऐसा कुल बड़ा ही धन्य होता है जिसमें किसी भक्त का जन्म होता है, किसी वैष्णव भक्त का जन्म होता है। क्योंकि संसार में वैष्णव भक्त कोई सामान्य, भगवान का भक्त बनना, भगवान किसी जीवन अपनी वैष्णव को तार करके भगवत भक्ति का प्रचार करने वाला, ऐसा भक्त होने वाला इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो ऐसा ही दुर्लभ ये अवसर होगा, इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है यार। तुम्हारे द्वारा जो ये पुत्र होंगे, इनके द्वारा भले ही जगत में अत्याचार हो, लेकिन जो तुम्हारा जो पौत्र होगा, जो दूसरे पुत्र हिरण्याकश्यप का जो पुत्र, चौथे नंबर का जो पुत्र प्रहलाद होगा, वो यश को बढ़ाने वाला होगा, यश से बढ़ाएगा, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तब दीति ने जो है अपने पुत्रों को जो है जन्म देने का जो है विचार किया, संकल्प किया, लेकिन ये सब का सब जो है उन्होंने जो है इससे प्रसन्नता होगी आपको, और जो है अपना मतलब उन दोनों पुत्रों को जो है जन्म दिया। जन्म देते ही क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से जो है पूरी पृथ्वी में क्या क्या अत्याचार किए, कैसे उन लोगों ने जो है पूरी जो है सृष्टि में त्राहिमाम मचाई, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। कल सही 8, 8:30 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि बिना विलंब के आप सही 8:30 बजे उपस्थित हो जाइए। आज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो सही कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी ये क्लास सही 8:30 बजे इस तरह से हो। यदि किसी वक्त को कोई समस्या है, टाइमिंग की कुछ बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आज हम आपको